सभी को नमस्कार जी आरसीएम। मैं राजेश कौशिक आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो मीटिंग में आए हैं। और आज की मीटिंग बहुत विशेष होने वाली है। आज कुछ चेहरे मेरे को यहाँ पे नाम जैसे मैं देख पा रहा हूँ नए भी हैं। कुछ ऐसे साथी भी आज मीटिंग में हैं जो अत्रि सर को पहली बार सुनने आए हैं। और मैं वास्तव में उनको पूरा उम्मीद है मेरी, आश्वासन है बल्कि, कि जैसे वो मीटिंग में बैठेंगे ऐसे नहीं रहेंगे। मीटिंग के बाद उनमें परिवर्तन होना है। गुरुदेव अत्रि सर की शब्द जिसके भी दिल में उतर जाते हैं, दिमाग में जिसके बैठ जाते हैं, वो कामयाबी चढ़ते चले जाते हैं। सबसे पहले गुरुदेव गणित के प्रोफेसर थे। जो साथी नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उनके बारे में। उसके बाद आजकल वो आरसीएम के प्रोफेसर हैं। अब वो आरसीएम के बारे में सारी बातें बताते हैं। और प्रोफेसर तो आपको पता होगा कि जैसा बहुत सारे बच्चों का फायदा करते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर आरसी में बहुत सारे लोगों का फायदा हो रहा है। और गुरुदेव को आपने ध्यान से सुन लिया, उसके लिए दो बातें जरूरी है। एक तो आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, और एक आपके पास ये डायरी और पेन होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस को लेके सीरियस हैं तो आपका वीडियो भी ऑन होना चाहिए। अगर आप कहीं ऐसी जगह है वीडियो ऑन करने की पोजीशन में तो कोई बात नहीं, लेकिन 99% लोगों का यहाँ वीडियो ऑन होना चाहिए। और अगर आपका वीडियो ऑन है और आपके पास डायरी है तो आपने सारी बातों को नोट करना है। न सिर्फ नोट करना है, उनको बार बार रिवाइज करके इस प्रकार से दिमाग में बैठा लेना जैसे एक बच्चा पेपर देता है। और जब वो सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी तो आपके व्यवहार में भी वो नजर आनी चाहिए। आपकी टीम के अंदर उस तरह का परिवर्तन नजर आना चाहिए जहां पर भी आप उन बातों को फॉलो करोगे। आपका वास्तव में आज परिवर्तन होने वाला है। गुरुदेव के बारे में और बता देता हूँ। गुरुदेव का चैनल है जिसने पूरे इंडिया में धूम मचा रखी है, अत्री कंसल्टेंटिंग। उसके साथ साथ गुरुदेव ने दो किताबें लिख चुके हैं और तीसरी अभी चल रही है, और एक प्रोजेक्ट और काम कर रहा है। वो सारा वो बताएंगे। प्रोडक्ट दमदार है आरसीएम के। प्रोडक्ट के बारे में बात आज मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि गुरुदेव को ज्यादा टाइम देना अपने को। एक एक मिनट अपने लिए बहुत कीमती है। प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ एक बार ये बता देता हूँ हल्का सा, कि प्रोडक्ट हमारे अमृत हैं, गंगा के जल की तरह हैं। दूसरे किसी बाहर मार्केट के प्रोडक्ट के साथ उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया था कि आप तो ये कहते थे कि आपके यहाँ सबसे अच्छी नदी गंगा मानी गई है, परंतु आज आप यम नहीं, पानी का जिक्र था कि गंगा का पानी को आप पवित्र बताते थे, और आज आप यमुना के पानी को सबसे अच्छा बता रहे हो। तो उन्होंने बताया था कि मेरी गंगा में तो अमृत बहता है। इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं जिसकी और कहीं तुलना कर ही नहीं सकते आप। विस्तार से जानकारी आपको गुरुदेव देंगे, लेकिन अभी हाँ यस, अर्धशतक तक हो चुका है। 50 लोग गुरुदेव हो गए हैं, और ये संख्या 100 तक भी जा सकती है आज तो, ऐसा मेरा मानना है। ज्यादा बाधा ना बनते हुए गुरुदेव को बुलाया जाए। देखिए, अगर आप सबके चेहरे मेरे को उस तरह के नजर आए, आप सबका जोश नजर आया, तो मैं गुरुदेव को बुलाऊंगा। नहीं तो आपको मेरे को ही झेलना पड़ेगा 5-10 मिनट और। बुलाया जाए। हाँ यस, आप सबके चेहरे मेरे को नजर आ रहे हैं। मैं आरसीएम के प्रोफेसर, हम सब के इस टीम के मेंटर, जो बीच बीच में मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में आते रहते हैं, मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, जोरदार उत्साह के बीच आमंत्रित करने जा रहा हूं राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर, हम सबके गुरु गुरुदेव अत्रि सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आज बहुत सारे नए साथी कौशिक सब बता रहे थे कि कई साथी नए भी हैं, कई साथी पुराने तो नहीं कह सकते, अनुभवी भी हैं। क्योंकि आदमी पुराना नहीं होता, आदमी अनुभवी होता है। और आज हमारे एक पुराने साथी मुझे, जिन्होंने कई साल पहले हमारे साथ काम किया था, संजीव जी, वो दिखाई दे रहे हैं। और हमने बड़ी मीटिंग की सर, जब आरसीएम की शुरुआत हुई थी संजीव के सर के साथ खूब सारी मीटिंग की। बट वो कहीं ना कहीं हाथ छुड़ा गए थे।
और हमने वादा किया सर हाथ छूटने नहीं देंगे, कहीं मर्जी मिल जाओ दोबारा आपका हाथ पकड़ेंगे, और फिर पकड़ लिया हमने संजीव जी का हाथ। तो सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए जैसे मैं संजीव सर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो हम सब कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से वाकिफ हैं। हमारे पास इस इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन हैं, वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। और मैंने एक ट्रेनिंग में ये सुना था कि एक व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर भविष्य के डिसीजन लेता है, और यदि उसके भूतकाल के अनुभव बहुत अच्छे नहीं हो, तो वो भविष्य को भी उसी नजर से देखता है जो उसके साथ भूतकाल में हुआ है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भूतकाल, उनका पास्ट उनके दिमाग में बैठा रहता है। बट उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि भविष्य का भूतकाल से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जितने भी बड़े बड़े इस दुनिया में सफल लोग रहे हैं, या जिनसे हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, जिनकी कहानियां स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाती है, आप उन सब का उदाहरण देखिए। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने पहला प्रयास किया और वो जिंदगी में कुछ बड़ा काम कर दिया। पता नहीं लोग कितनी कितनी बार आप, और छोड़िए, यदि आपके एरिया में किसी बच्चे ने एमबीबीएस में या आईएएस में कंपीट किया है, तो उससे पूछिए आप। जो भारत की आईपीएल की क्रिकेट टीम में बच्चे जा रहे हैं या इंडियन क्रिकेट टीम, उनसे कभी सुनिए। तो दुनिया में आपको एक सिंगल एग्जांपल ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर किसी ने प्रयास किया और जाते ही उसको सफलता हाथ लगी हो। वो प्रयास करता है, कहां तक पहुंचा उसका आंकलन करता है, फिर प्रयास करता है, और वो तब तक प्रयास करता है जब तक उस सेक्टर में सफल नहीं हो जाता। और इसलिए बोला जाता है कि दुनिया में सफल लोगों की परसेंटेज कम होती है। इसलिए कम होती है क्योंकि ज्यादातर लोग तो अपनी सफलता को अपने भूतकाल से आंकते हैं। ज्यादातर लोग, मैं किसी काम में 2 बार 3 बार असफल रहा, तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि अब मेरे मेरे पास इस काम से सफलता आने वाली नहीं है। यदि मैं थोड़ा सा उन चीजों पे ध्यान दूं कि मेरी असफलता के पीछे कारण क्या रहा, उसका मैं एनालाइज करूं, उन पॉइंटों पे थोड़ा गौर करूं, उनके बारे में और थोड़ा सीखूं, तो जब और लोग उस सेक्टर में सफल हो रहे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं हो पाऊंगा। ये भाव जब भी हमारे अंदर आ जाएगा, तो हमारा भविष्य हमारे अनुसार हो जाएगा। हम अपने भविष्य की बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। और हम जिस इंडस्ट्री में, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग सर। इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि इस सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग होने वाला है। इसी चीज को बहुत सारे लोगों को क्लियर करने के लिए कल हमने एक सेशन लिया। वो सेशन था डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ, जो भारत के पहले डायरेक्ट सेलिंग के पीएचडी होल्डर रहे हैं, जो इस समय सुलूनी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को बीबीए और एमबीए करवा रहे हैं। और उन्होंने कल स्पष्ट बोला है कि इस इंडस्ट्री में लोग आ तो जाते हैं, बट वो ना अपने आप को ग्रो कर पाते, ना उनका उस प्रकार का विजन होता है, और वो ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, कि ये तो खाली आदमी है, ये तो कर ही लेगा। जबकि खाली आदमी कुछ भी नहीं करेगा। ये उन लोगों के लिए जिसके पास पहले से बहुत सारे काम हैं। उन्होंने उदाहरण दिया डायरेक्ट सेलिंग को लेके कि पूरे वर्ल्ड में जो आंकड़े हैं, वो वर्ल्ड में 12 से 14 लाख करोड़ का इस इंडस्ट्री का टर्नओवर है, बट भारत में केवल मात्र 22,000 करोड़ का है। और इस इंडस्ट्री में आदमी आता बाई चांस है, क्योंकि बताने वाला कोई ना कोई अपना होता है, नजदीकी मित्र दोस्त रिश्तेदार। वो कहीं ना कहीं प्रेशर दे के आईडी लगा देता है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों का कस्में वायदे दे करके ज्वाइन करवा देता है। आते तो हम बाई चांस ही हैं, लेकिन बाई चांस किस सिस्टम में आते हैं, ये उस व्यक्ति का मुकद्दर है। कल उन्होंने साफ बोला कि आप किसी ऐसी कंपनी में जा सकते थे जिसका कोई भविष्य नहीं, बट आप बहुत लकी है कि आप आरसीएम में आए हैं। ये हमारी कोई योग्यता नहीं है सर। इसका श्रेय आप अपने आप को बिल्कुल मत दीजिए। ये कहीं ना कहीं कोई अच्छे कर्मों का फल है कि हम एक अच्छी कंपनी के साथ आ गए। वो रिश्तेदार हमारा यदि किसी और पैसे वाली कंपनी में जोड़ देता, जहां नाम खराब होता, इज्जत खराब होती, लोगों की बददुआएं मिलती, हम क्या कर लेते। हमें थोड़ी पता था इंडस्ट्री का, हम कोई सिलेबस पढ़ के थोड़ी आए हैं।
हम तो इसलिए आगे किसी ने हमें जोड़ा है। अब वो कैसी में जोड़ेगा ये हमें पता थोड़ी है। तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हम दुनिया की सबसे बेहतरीन और एथिकल कंपनी के साथ कनेक्ट हुए हैं जहां के रियल प्रोडक्ट है। कल दो चीजें बताई डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ, यदि आपने उसको देखा हो या दोबारा देखना, कि सबसे पहले आपकी कंपनी कैसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे वो आंकड़े नहीं दे पा रहा हूं, कंपनी इतनी बड़ी हो, ये चीज। उन्होंने दो कारण बताए थे। पहली ये कि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट, एक व्यक्ति यदि इस बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी ना भी हो, कोई बहुत सारा पैसे आने की संभावना ना भी हो, उसको पैसे से कोई मतलब नहीं हो, क्या फिर भी वो इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार है? यानी कि उसके रेट, उसकी क्वालिटी उस प्रकार की होनी चाहिए। यदि आपकी ऐसी कंपनी है तो वो कंपनी बहुत अच्छी है, और आरसीएम पे ये नियम लागू होता है। हमारे तो बहुत सारे प्रोडक्ट तो मार्केट से कम रेट के भी हैं। दूसरी खूब उन्होंने बताई कि बाई चांस, क्योंकि चलो हम तो एक स्थायी कंपनी में हैं, बाई चांस कल आपकी कंपनी में कोई दिक्कत आ जाए तो क्या आपके पास कोई लायबिलिटी है किसी प्रकार की? आपने के साथ कोई पैसे पूछे तो नहीं ले रखे, कल को आपके घर पे पंचायत होने लग जाए। हम तो सामने वाले से क्या कमिटमेंट करते हैं कि भाई साहब एक बार हमारा प्रोडक्ट लेके देख, आपको अच्छा लगे तो दोबारा ले लेना, नहीं लगे तो बाजार का ले लेना। बस इतनी सी तो बात है। तो ये दोनों चीजें आरसीएम पे लागू होती हैं। उन्होंने कहा कि 2030 तक, आज भारत डायरेक्ट सेलिंग में 11वें स्थान पर है, 2030 तक ये चौथे स्थान पर आ जाएगा, और 2040 के आसपास भारत दुनिया का डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा टर्नओवर करने वाला कंट्री बनेगा। अब देखिए कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने। भारत में डायरेक्ट सेलिंग का मोल जिस तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन उसकी अगली बात और सुनना, कि अब एजुकेशन के साथ काम होगा, इसलिए वो डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई पे काम कर रहे हैं। और अभी तो एक दो यूनिवर्सिटी में और डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, एमबीए बीबीए की। लेकिन जो चिंता का विषय उन्होंने बताया कि आप ये देखिए कि जो बच्चे पढ़ के आएंगे, जिनको डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का पता होगा, तो वो आके ऐसे सीधा ज्वाइन नहीं करेंगे। वो चेक करेंगे कंपनी कैसी है, और कंपनी के साथ साथ मैं किस लीडर की टीम में ज्वाइन हो रहा हूं। तो आपका प्रभाव, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपका लीडरशिप क्वालिटी, आपके रिजल्ट्स उस प्रकार के होने चाहिए कि वो उस प्रकार के बच्चे जिनकी प्रोफाइल बहुत एजुकेटेड है, वो इस काम को बड़ा करें। उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण और दिया कि पहले जो इलाज था वो देसी वैद्यों से होता था, ठीक भी हो जाते थे, नहीं भी हो जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे खोज बढ़ी, और उसके बाद यह कि सही इलाज के लिए उस व्यक्ति को, डॉक्टर को पूरी अंदर की सारी जानकारी होनी चाहिए। तो एमबीबीएस की कोर्स शुरू हुआ, जहां पर पूरे शरीर का चीर फाड़ करके उसको सिखाया जाता कौन सा अंग कैसे काम करता है, किस अंग में क्या चीज होने से क्या इलाज होना चाहिए। तो आज कोई व्यक्ति देसी डॉक्टर के पास नहीं जाता सर, बहुत कम जाते हैं। बट ज्यादातर लोग अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर पूछते हैं, 4 बार लोगों से पूछते हैं कौन सा डॉक्टर अच्छा होगा, मैं किसके पास जाऊं। तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि वो चीज आज एक आम कॉमन व्यक्ति के पास आ चुकी है। तो अगले 5-6 साल के बाद इस इंडस्ट्री में लोगों का एक बहुत बड़ा संख्या आएगी। अच्छी प्रोफाइल के लोग आने शुरू हो चुके हैं। अब केवल उन लोगों के पास मत जाइए जिनके पास कोई काम नहीं है। आप उनके पास जाइए जो महीने के 2 लाख कमा रहा है। आप उस फैक्ट्री वाले के पास जाइए जिसने 5 करोड़ लगा करके 5 लाख कमा रहा है, क्योंकि वो 10 लाख नहीं कमा सकता, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो पूंजी के अनुपात में है। यदि उसको महीने के 10 लाख कमाने हैं तो उसको 5 करोड़ और लगाना पड़ेगा। आप उसको बोल सकते हैं सर मेरे पास एक तरीका है, यदि आप मेरी बात सुन ले और नेटवर्क की ताकत को समझ ले, आपको 5 करोड़ लगा के 5 लाख कमा रहे हैं, यहां पर स्टार रूबी बना जाके आप 5 लाख रुपए आपके घर में आ जाएंगे। बस आपको एक प्रोडक्ट को थोड़ा समझना है, नेटवर्क की ताकत समझना, भारत में डायरेक्ट सेलिंग भविष्य को जानना है। तो यदि आप उस प्रकार के प्रोफाइल के लोगों के पास जाते हैं, तो ये जो है ना 100 पीवी कर लिया, 50 पुड़ रहे हैं, ज्वाइनिंग 50 करा ली, पीवी 40, 10 हजार भी नहीं हो रहा उसका, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो उस प्रकार का लोगों के साथ गए हैं जिनको ना आरसीएम की जरूरत थी, ना उनको अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत थी, ना उनको कैरियर की जरूरत थी। तो थोड़ा सा अब चीजें बदल रही हैं, तो बदलती चीजों के साथ हमें खुद बदलने की जरूरत है और अपने तरीकों को बदलने की जरूरत है। इसलिए अगेन आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं कल वाली बात से थोड़ा सा शुरू करूंगा, फिर आज का मेरा विषय रहेगा कि जो नए साथी हमारे साथ आ रहे हैं उनका सही स्टार्टअप कैसे कराएं, कैसे उनको बहुत जल्दी बहुत फास्ट रिजल्ट निकालें, किस प्रकार से हम उनको एक अचीवमेंट पे बड़े लेवल पे लेके उस पर अपन बातचीत करेंगे। जैसा कि मैंने अभी एक लाइन आपके बीच में बोली थी कि कई बार
हमारे दिमाग में जो बैठ जाता है ना, हम उसको सही मान लेते हैं। और हम काम नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बट काम जिस धारणा के साथ कर रहे हैं वो गलत है। हमने लोगों के बारे में, अपने बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सफलता के बारे में पता नहीं क्या धारणे बना ली है। अब देखिए, ये दो लोग, इनके बीच में अक्षर लिखा हुआ है, उसके दोनों ओर खड़े हैं। अब ये व्यक्ति कह रहा है कि भैया ये 6 है, ये कह रहा है नहीं नहीं गलत बोल रहा है, तो ये तो 9 है। ये 9 पे अड़ा हुआ है और ये 6 पे अड़ा हुआ है। अब बताइए आप किसको गलत ठहराओगे? ना लेफ्ट वाला गलत है ना राइट वाला गलत है, बट गलती इस बात की है कि लेफ्ट वाले ने ये मान लिया कि 6 ही है ये, और राइट वाले ने मान लिया कि 9 ही है। क्योंकि जहां पर वो खड़ा है वहां से 6 दिखाई दे रहा है, और जहां पर ये खड़ा है इस एंगल से 9 दिखाई दे रहा है। और यदि हम 9 वाले को पकड़ करके उधर ले जाएं तो ये 6 बोल देगा सर, कुछ भी नहीं बताने की जरूरत। और 6 वाले को पकड़ कर उधर ले जाएं तो 9 बोल देगा। यानी कि एंगल बदलने से चीजों के परिणाम बदलते हैं सर। यदि हम थोड़ा सा देखने का तरीका, सोचने का तरीका बदल लें, तो ऑटोमेटिक हमारी धारणाएं बदल जाएंगी। हमने यह मान लिया कि बस ऐसा ही है, जो मैं बोल रहा हूं यही पक्का सत्य है, यही हमारी सबसे बड़ी असफलता का कारण है सर। हम ये नहीं मानते कि मेरी बात सही तो है, बट इसका कोई और दूसरा एंगल भी तो हो सकता है। पर सोचिए तो, यदि हम थोड़ा सा सोच लें तो भविष्य अपने आप जोरदार बन सकता है। कल मैंने बातचीत को शुरू किया था कि हमारे देश की 3 बड़ी समस्याएं हैं, जिसमें एक है बीमारी। ये हॉस्पिटल जिस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं ना सर, आप इसको रोक नहीं पाओगे। बल्कि सरकार तो और कोशिश कर रही है हॉस्पिटल बढ़े, ताकि बीमार लोगों का इलाज हो। मुद्दा हॉस्पिटल बढ़ने या ना बढ़ने का नहीं है सर, मुद्दा है बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं ये। जब हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, तो बीमारियां कम होनी चाहिए थी ना फिर। तो बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है सर, गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। इन तीनों का समाधान आरसीएम में है। बिल्कुल, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बात बोल रहा हूं। इन तीनों का समाधान है। ये है हमारे देश की हेल्थ की कंडीशंस। लगभग 5.5 करोड़ लोग हार्ट के पेशेंट हैं हमारे देश में। 8.25 करोड़ लोगों को डायबिटिक है। 20-21 करोड़ बीपी की गोली खा रहे हैं, बीपी हमको। 13.5 करोड़ मोटापे से परेशान है। 4.25 करोड़ को थायराइड है। लगभग 40 लाख लोगों को कैंसर है। 2 करोड़ लोगों को अल्सर है। ये 55 करोड़ लोग हैं सर, ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों के साथ जुड़े हुए हैं, दवाइयां खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं। इनके घर का बहुत सारा बजट दवाइयों पे जा रहा है। 54% महिलाओं एनीमिक है, उनके अंदर खून पूरा नहीं इतना होना चाहिए, एचबी 12 से 16 ग्राम चाहिए, नहीं है। 50% से ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाएं एनीमिक है। हर 5वां व्यक्ति कोई ना कोई गोली खा रहा है। और ये बिल्कुल आप यकीन कीजिए, गोली किसी भी बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है। वो सिम्टम ठीक कर देगी, लेकिन रेगुलर गोली खाने से शरीर के बाकी ऑर्गन पे कोई ना कोई साइड इफेक्ट आएगा ही आएगा, आज हमें पता चले या ना चले। आरसीएम ने ऐसे बहुत सारी चीजों को ठीक किया है। हम दवाई नहीं दे रहे कोई भी किसी को कि ये तेरी ये बीपी दवाई खा ले ठीक हो जाएगा, नो। हम बीमारी के रूट कोज की बीमारियां हुई क्यों। हमारे दादाजी इतने बीमार नहीं थे, वो तो 70-80 साल तक खेत में काम करते थे, स्वस्थ थे वो तो। जो हेल्थ की कंडीशन हमारे दादाजी की थी वो हमारे पिताजी की नहीं रही, जो पिताजी की थी वो हमारी नहीं, और जो हमारी है वो आगे बच्चों को नहीं रहेगी। आप देख लेना, आज तो 20-21 साल में बच्चे डाई करते हैं। दूसरी तीसरी क्लास में बच्चों की आंखों में चश्मा लग जाता है, क्योंकि खान पान पूरा बदल चुका है सर। खाने में मिलावट आ चुकी है। पोषक तत्वों का स्तर लगातार हमारी थाली से कम होता जा रहा है, कम होता। हम घर का अनाज खा रहे हैं, उसके अंदर भी पोषक तत्व नहीं है सर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी दवाइयां, पेस्टिसाइड, पता नहीं यूरिया क्या क्या डाला गया है। तो जब शरीर में पोषक तत्व नहीं जाएगा तो उसका इफेक्ट आएगा। हाँ, अभी पता नहीं क्योंकि अभी हमारे अंदर ताकत है, जवान है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये जान नहीं पा रहे हैं कि शरीर में पोषक तत्व बराबर मात्रा में होने चाहिए, और मिलावट हमारे खाने में होनी नहीं चाहिए। बट कैसे रोक पाएंगे बताओ तो आप, कोई इलाज तो नहीं है। बाजार वाला तो मिलावट करेगा, उसको तो पैसा कमाना, उसको क्या लेना हमारी आपके स्वास्थ्य से।
आरसीएम में विकल्प है कि 100% प्रोडक्ट शुद्ध मिलता है, 100%। ये बिल्कुल फैक्ट है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, ये जो मैं बात बोल रहा हूं शायद कई सारे साथियों पे ये लागू नहीं हो रही होगी। यार मैं भी आरसीएम का प्रोडक्ट तो लेता हूं, लेकिन मेरे घर में तो बीमारी है। मैंने बोला था 100%। आप सारा आरसीएम का ले रहे हैं, थोड़ा सा बाजार से ले रहे हैं, उस थोड़े से में क्या जाएगा आपके हाथ में, थोड़ी कंट्रोल थोड़ी है सर आपका। आप चाहे बाजार के लिए कितने केमिकल डालेंगे, कितने प्रिजर्वेटिव डालेंगे, आपको क्या पता है। हल्दी बाजार के ले आए आप, मसाला बाजार का ले आए। तो यदि आप 100% प्रोडक्ट यूज पे आ जाएं तो बिल्कुल आपके घर में सर बीमारियां नहीं आएगी। और साथ में थोड़ा थोड़ा खर्चा तो करना पड़ेगा सर, न्यूट्रिशन कर लो, उससे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, शरीर टनाटन ओके। आप कई लोगों को देखिए सर, एक व्यक्ति के पास आपको बाइक मिलेगी 15 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, और वो आज भी आपको चकाचक मिलेगी। और एक व्यक्ति के पास बाइक मिलेगी 4 साल पुरानी, वो आज भी आपको बिल्कुल ऐसा डोडा नजर आएगा कि वो पता नहीं क्या है। वो टाइम पे सर्विस कराता नहीं, टाइम पे ध्यान रखता नहीं है, तो वो 4-5 साल में पुरानी होगी। तो ऐसे ही शरीर का भी तो है ना सर, इसका रख रख हम बाकी चीजों के लिए बड़ा ध्यान रखते हैं, बट शरीर का ध्यान नहीं रखते। कहीं खड़ा होकर समोसा खा लिया, कहीं खड़ा होकर चाट पकौड़ी खा ली, वो तेल कितने बार उबला हमें ध्यान नहीं दिया। उस तेल के अंदर ट्रांस फैटी एसिड कितना चला गया इसका हमें कोई सरोकार नहीं, लेकिन अंदर जाकर उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। और जब हार्ट ब्लॉक हो जाएगा तब लोग बोलते हैं यार पहले तो ठीक, कल तो मेरे से बात हुई थी। अचानक अचानक नहीं हुआ, वो कई सालों से ट्रांस फैटी एसिड उसके अंदर जा रहा था, पाम ऑयल के प्रोडक्ट खा रहा था। तो इसलिए हमें 100% प्रोडक्ट पाना चाहिए सर। न्यूट्रीजाज वोमेन जो महिलाओं के लिए रामबाण साबित हुआ, 15 करोड़ महिलाओं की को हमने हीमोग्लोबिन की पूर्ति करने के लिए, एनीमिया से मुक्ति लाने के लिए हमने संकल्प किया है। हमारा राइस ब्रानोल जो जिसकी वजह से आज आरसीएम इस मुकाम पर है, दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल। अब इस तेल के बारे में 1 मिनट बताना चाहूंगा। ये है, जापान में इस तेल को बोला जाता है हार्ट ऑयल, हार्ट ऑयल। और भारत में इसकी खोज तो हो गई, बट इसको लोगों तक जाने नहीं दिया, क्योंकि यदि ये लोगों के घरों में चला गया तो बीमारी ठीक हो जाएंगी। तो फिर उन लोगों का कारोबार कैसे बढ़ेगा जिन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है दवाइयां बनाने की, उनका कारोबार कैसे बढ़ेगा। तो इस ऑयल के बारे में भ्रामक प्रचार किया गया, ये तो साबुन बनाने का तेल है, ये तो ग्रीस बनाने का तेल है। और आम व्यक्ति इस प्रकार की बातों से तुरंत प्रभावित हो जाता है। वो बीड़ी सिगरेट की दुकान पर चला जाएगा, दारू की दुकान पर चला जाएगा, लेकिन जूस की दुकान पर नहीं जाएगा। और लोगों ने इसको यूज ही नहीं किया। बट जैसे ही आरसीएम को पता चला, और जो दुनिया का सबसे ज्यादा राइस ब्रान ऑयल का एक्सपोर्ट करने वाली, वर्ल्ड की सबसे बड़ी राइस ब्रान ऑयल की प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, उससे आरसीएम का टाई ने विश्वास दिलाया कि हम आपको इस तेल को घर घर पहुंचाएंगे। और आज हमने करके दिखा दिया। इस अकेले तेल ने बहुत सारी चीजों की हेल्थ को ठीक कर दिया। और साथ में गामा ओरिजिनल ने तो कमाल ही कर दिया सर, जिसके घर में जाता है, कल वो बता रहे थे डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ। और ये जरूरी है सर हमें लेना, एक न्यूट्रीजाज महिला तो एक न्यूट्रीजाज वुमेन, एक गामा मेल है तो एक न्यूट्रीजाज मैन, और एक गामा। और आरसीएम के प्रोडक्ट आप देखिए, अब कुछ समय के बाद ही आपको लगेगा कि यार सेहत में तो वास्तव में फर्क पड़ गया है। तो इसलिए आरसीएम से, और ये केवल हम अपने तक सीमित ना रखें, इसको लोगों तक लेके जाएं, बताएं। अकेले हम स्वस्थ हैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारा पड़ोसी भी स्वस्थ रहना चाहिए ना, नहीं तो वहां से भी नेगेटिव वेव आएंगे। और बेरोजगारी के बारे में तो ये कोई छुपी बात नहीं है। अभी ये कई दिन पहले की कटिंग है अखबार की, गुजरात में नौकरी के लिए गदर भीड़, मची भगदड़ और टूट गई रेलिंग। यूपी सिपाही की भर्ती के लिए 60,000 पदों के लिए 50 लाख आवेदन। अब मैंने कई साल से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रेस लगा रहा हूँ, मैंने भी फार्म भर दिया। 50 लाख फार्म गए थे, 60,000 पद थे। तो क्या हुआ, मैंने खूब दंड बैठक लगाई, खूब एक्सरसाइज करी, और मैं पहुंच गया एग्जाम देने के लिए। 1 साल तैयारी करी, 6 महीने बाद वैकेंसी आई, 6 महीने बाद रिजल्ट आया, निकल गए 2 साल। और 2 साल निकलने के बाद रिजल्ट आया कि मेरा नंबर नहीं आया। 49,40,000 बच्चों का नंबर नहीं आया। तो क्या करेंगे वो, फिर बेचारे तैयारी करेंगे, अगली वैकेंसी के इंतजार में रहेंगे। फिर 1 साल बाद वैकेंसी निकली, फिर फॉर्म भरा, फिर एक्सरसाइज की, फिर कोई इंटरव्यू के लिए एग्जाम के लिए गया, फिर नंबर नहीं आया। तो थोड़ा सोचिए तो सर, जिंदगी के कितने साल लाइन में लगकर इंटरव्यू देने में, प्रैक्टिस करने में निकल रहे हैं, और नौकरी लग भी गई तो क्या पार्ट फूट जाएगा, बताओ तो आप क्या हो जाएगा। गुजारा बढ़िया हो जाएगा, बस ये मान सकते हैं।
जिंदगी ठीक ठाक निकल जाएगी, लेकिन नौकरी से अमीर नहीं बन सकते। एक बच्चे को किसी एमबीबीएस में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ जाए ना, तो एक नौकरी करने वाला एडमिशन नहीं करा सकता, करोड़ों रुपए खर्चा उसका नहीं करा सकता। और बिजनेस करने के लिए हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है। तो क्यों ना हम समझ ले आरसीएम, आरसीएम यदि एक बार थोड़ी सी मेहनत होके 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल में कुछ बड़ा हो गया, तो आगे भविष्य तो बहुत सुरक्षित हो जाएगा सर। तो इसलिए आरसीएम इस चीज को बहुत अच्छे से कवर कर रही है कि ये बेरोजगारी खत्म कर सकती है और हमें एक बहुत बड़ा लीडर, टेक्निकल चीवर, रूबी स्टार, रूबी सफायर स्टार्स पर डायमंड बना सकती है। तीसरा एग्री भी। तो आंकड़े देखिए सर, कमाल है। 70 से 80 करोड़ लोग तो सरकार से राशन ले रहे हैं, और हम बड़े खुश होते हैं कि सरकार बहुत अच्छी सरकार है, राशन दे रही है। क्या हो जाएगा राशन लेके? जिंदगी निकल जाएगी क्या? आगे बच्चे फिर राशन लेंगे? हम कैसे भरोसे में बैठे रहेंगे कि राशन लेके जिंदगी निकल जाएगी? अच्छा, यदि मेरे पास कोई काम है तो वो भी कोई इतना बड़ा सोर्स नहीं है। 75% पॉपुलेशन अंडर ग्रेजुएट है। जब डिग्री वालों को नहीं मिल रही तो इनको कहाँ से मिल जाएगी? 70% लोग गांव में रहते हैं। गांव में कौन सी सरकार है, कौन सा बिजनेस घराना है जो गांव में होकर बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा देगा या हमें कोई अमीर बनाने का लाइसेंस दे देगा? 90% लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये लोग क्या कर सकते हैं? एक अच्छा गुजारा कर सकते हैं। और ये सारी की सारी जो पॉपुलेशन है, ये बहुत मेहनती पॉपुलेशन है, बहुत मेहनती लोग हैं ये। यदि इनको थोड़ा सा हम प्लान दिखाएं, इनको बताएं फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का क्या है, आरसीएम क्या काम कर रहा है, कोई पैसा नहीं लगना है, जो आप कर रहे थे 10, आप भगवान ने आपको 24 घंटे दे रखे हैं, 8 घंटे आप जो काम करें उसको करते रहिए। 8 घंटे की गहरी नींद लीजिए, आराम से लीजिए। 4 घंटे आप घर के काम जो काम करते रहिए। वो जो 4 घंटे फालतू की बकवासबाजी में लगा रहे हैं ना, इस बार बिहार में किसकी सरकार आएगी, तेरी तो नहीं आएगी। इस बार आईपीएल में कौन जीतेगा, पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे शहर में क्या हो रहा है, फालतू की चीजों में इतना वेस्ट कर रहा है। टीवी पे फिल्म देखने में कई कई घंटे लगा देता है। टेस्ट मैच देखता है जो कई कई दिन चलते हैं, 5 5 दिन चलते हैं। वो जो आप कई घंटे लगा रहे हैं ना, 8 घंटे की गहरी नींद लीजिए, 8 घंटे अपनी नौकरी दुकान चलाइए, काम कीजिए, 4 घंटे घर के कामों में हाथ बंटवाइए। अब जो 4 घंटे बच गए ना सर, वो ईमानदारी से आरसीएम पर लगा दीजिए रोज का, बस। फिर देखिए 2 साल के बाद क्या चेंज आएगा, कितना बड़ा काम हो जाएगा। और कल मैंने उदाहरण दिया था कि बहुत सारे लोगों की स्थिति बदल चुकी है। और क्योंकि मैं इसका उदाहरण इसलिए देता हूँ, मैं इस लड़के से बहुत मोटिवेटेड होता हूँ। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बट मैं इस लड़के से बहुत मोटिवेट होता हूँ। और इस लड़के ने कमाल कर दिया सर, कमाल कर दिया। अनपढ़ सा लड़का, मजदूरी करने वाला, बट आग थी अंदर। 250 किलोमीटर तक पीयूसी नहीं, 500 किलोमीटर तक डिपो नहीं। आज देखिए, इनकी मैडम की सोल की तेलंगाना की बहुत बड़ी एक्सपर्ट है। 50,000 पीवी पर मंथ का इनके घर में रिटेलिंग का होता है सर, न्यूट्रीचार्ज और किसोल से। हिंदी का एक लफ्ज बोलना नहीं आता था इसकी मैडम को, अब हिंदी बोलती है। तो ये चीजें बदल रही है सर। आप मानिए कि हमें थोड़ा सा इन चीजों पर विश्वास करने की, तो इसलिए आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अपॉर्चुनिटी सबके लिए नहीं है। किसके लिए, मैं अभी बातचीत करूंगा। अपॉर्चुनिटी का होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना आना इंपॉर्टेंट है। अब हमारे हाथ में है तो एक हीरा, उसके साथ हम कंचे खेल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हीरा है ये, हम तो उसको कंचा मान लिया। हीरा तो कीमती है ना सर, उसको तो करोड़ों का है हीरा तो, बट हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे इस विषय पे कि अभी हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं, वो जो लोग आ रहे हैं उनका सही ढंग से स्टार्टअप कैसे कराएं, किस तरीके से टीम को आगे बढ़ाएं, अपने अपने बिजनेस को कैसे बड़ा करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, उस पर मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत कर रहा हूँ। 4 प्रकार के हैं सर, या जो भी लोग ज्वाइन करेंगे वो 4 प्रकार के लोग हैं। पहले आपके साथ वो लोग ज्वाइन करेंगे जो आपको नाराज नहीं करना चाहते हैं, कि यार बार बार बोल रहा है, मामा जी है, दोस्त है, पड़ोसी है, भाई है, क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, इसका सामान लेके देख लेते हैं। एक आईडी तो लगानी थी। बार बार कह रहा है, लो लो सर, लो 2,000 रुपये पकड़ो। आप जो मर्जी, कई तो ये बोलते हैं जो मर्जी कर लेना है सर, लो 2,000 रुपये। तो आपको खुश करने के लिए आई है सर वो। उन्होंने बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो भी चाहिए हमें। कल को बाद में समझ में आ जाएगा, आज नहीं समझ में आएगा। आपकी रोल्टी को देख के समझ में आ जाएगा, आपके टेक्निकल को देख के समझ में आएगा, आपकी गाड़ी को देख के समझ में आएगा, आपके बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य को देख के समझ में आ जाएगा। ऐसे लोग भी आते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल आईडी लगाने के लिए आते हैं। लो सर लगा दो, कभी ठीक ठाक होगा तो मैं चला लूंगा, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर देंगे वो। जिन्होंने दाएं बाएं घूमते रहते हैं वो आईडी लगा, उनको पता नहीं कि आरसीएम आईडी लगाने का नहीं है। ये तो अपनी पीढ़ियों को सिक्योर करने का सर, बाजार के टर्नओवर को हमारा टर्नओवर बनाने का है। बाजार ने आज तक हमें क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, ना हिस्सेदारी दी है,
ना शुद्ध सामान की गारंटी दी है, तो लिख देते हैं महंगाई के दौर में गारंटी को बंद ना करें। तो कुछ लोग ये भी आएंगे, ठीक है, इनका भी स्वागत है। लेकिन तीसरे प्रकार के वो लोग आएंगे जिन्होंने जिन्होंने ये पता चल चुका है कि वास्तव में मेरे बच्चों के लिए अच्छा सामान यदि कहीं हो सकता है 100% गारंटी के साथ, वो आरसीएम के अंदर है। तो वो हेल्थ के लिए आए हैं, उन्होंने आपके बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। तो इनके ऊपर कोई शर्त मत लगाइए, 1500 पीवी कीजिए, 5000 पीवी कीजिए। सर लोग ये इनसे इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इनको ये जरूर बताइए कि सर यदि स्वास्थ्य ठीक रखना है ना, तो फिर हमारी एक रिक्वेस्ट है, पीवी का आपसे कोई संबंध नहीं है, आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए सर। बस बाजार से मत सामान को घर में आने दीजिए, क्योंकि यदि बाजार से आता रहा तो फिर आप कहीं ना कहीं मुझे ये कहेंगे, सर समस्या तो ठीक नहीं हुआ मेरा, मैं तो ऐसा ही हूं। तो इनसे आप जरूर कन्विंस कीजिए, और दो चार प्रोडक्टों का मार्केट के प्रोडक्ट से कंपैरिजन कीजिए, उनके घर पे जाइए, जो उसके बच्चे जिस बिस्कुट को खा रहे हैं उसको उठाइए और उसको पढ़िए कि सर लिखो, देखो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, मेड फ्रॉम पाम ऑयल। और केवल ये नहीं, भारत में 80 से 90% खाने का सामान पाम ऑयल से बन रहा है सर। वर्ल्ड में पाम ऑयल को इंपोर्ट करने वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है सर। और साइंस ये बता रही है, डॉक्टर ये बता रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, कि पाम ऑयल सबसे ज्यादा खतरनाक केमिकल है इंसान के लिए, सबसे ज्यादा। उसको कहिए सर ये बंद कीजिए आप। हमारे बिस्कुट में डाइटरी फाइबर है, आटे का बना हुआ है, हेल्थ गार्ड ऑयल से बना हुआ है। बच्चे नूडल खा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या है, हमारे नूडल में प्रोटीन है, डाइटरी। बच्चा केवल नूडल खाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पेस्ट है, वो बीमार है, दांतों को लेकर परेशान रहता है, उसको बोलिए सर शाम को रेड पेस्ट है, सुबह ग्रीन पेस्ट है, आप यूज कीजिए, बिल्कुल दांतों में बीमारी हो ही नहीं सकती है। चाय से लोगों को एसिडिटी है, उनको बताइए सर आरसीएम की चाय पीजिए, कभी एसिडिटी नहीं होगी। और हमारा राइस ब्रान ऑयल है सर, जिसको बहुत बार सरकार, इंडिया गवर्नमेंट ने अवार्ड दे चुकी है, इसके अंदर 3 एंटीऑक्सीडेंट हैं। बट साथ साथ उसको फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, दो चीजों पे जरूर कन्विंस कीजिए, एक गामा ओरिजिनल और एक न्यूट्रीजाज मैन या वुमन। हाँ, बाकी के प्रोडक्ट वो ले, उसकी इच्छा है। बच्चों की आंखों के लिए न्यूट्रीजाज व्यू ले सकता है, छोटे बच्चों के लिए न्यूट्रीजाज किड ले सकता है, मोटा मोटा हो तो एस&एफ ले सकता है, पतला हो तो प्रोडक्ट ले सकता है, या और दूसरे प्रोडक्ट ले सकता है ना। जोड़ों में दर्द है तो न्यूट्रीजाज बीजे, वो तो स्पेसिफिक है। बट ये दो चीजें कि घर में तेल आरसीएम का, और गामा ओरिजिनल सुबह खाने से पहले, और न्यूट्रीजाज मैन की टेबलेट खाने के बाद, इससे क्या होगा, यदि कहीं उसके अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो वो पूरा होना शुरू हो जाएगी, और 30 दिन के बाद उसको फील होना शुरू हो जाएगा कि अंतर तो हो रहा है कुछ। उसका बच्चा बार बार बीमार होता था, वो खाना अच्छा खा रहा है, अब स्वस्थ रह रहा है, वो न्यूट्रीजाज किड्स पी रहा है। उसकी मैडम काम करके थक जाती थी, अब लग रहा है कि थकावट तो नहीं है, बार बार कभी दवाई गोली लेती थी। तो ये आप उसको समझा सकते हैं, इसके ऊपर पीवी की कोई कंडीशन नहीं है, बट 100% प्रोडक्ट यूजर की कंडीशन लगाइए। थोड़ा टाइम निकालिए, उसकी आईडी मत लगाइए आप उसको आईडी तक सीमित रख लेते हैं। उसके पास जाइए कि सर मैं आपके साथ 10 मिनट के लिए बात करना चाहता हूं, उसका वेलकम कीजिए घर जा करके कि सर आपने हमारी संस्था के साथ ज्वाइन किया, हम आपका आप मियाँ बीबी दोनों जाइए ना। फिर बताइए उनको आरसीएम के प्रोडक्ट की ताकत क्या है, बाजार में किस प्रकार से बीमारियां बढ़ रही हैं, किस प्रकार से लोग धीरे धीरे बीमार होते जा रहे हैं। यदि आप उसको सही ढंग से उसके परिवार को कन्विंस करोगे, तो हर घर में 3000 4000 का प्रोडक्ट क्यों नहीं आएगा सर, आएगा ही आएगा, वो बाजार में क्यों जाएगा। बट वो इसलिए जा रहा है, अब इसको आरसीएम बाजार के सामान में कुछ फर्क मालूम ही नहीं है ना, हमने कभी बताने की कोशिश की ये तो महंगा है सस्ता है, इसमें घुमा हुआ है। अब उसको कन्विंस कीजिए कि यदि आपको, क्योंकि उसका सवाल को आप गलत नहीं ठहरा सकते, यदि आप उसके सवाल को गलत ठहराओगे तो आपसे दूर हो जाएगा। वो कह रहा है सर थोड़ा सा महंगा लग रहा है, चलो मान लिए सर आपका महंगा मिल रहा है, तो पहली बात तो एमआरपी से 20% सस्ता मिलेगा ये। दूसरा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ इंसेंटिव भी आएगा, बढ़ेगा। तीसरा सर, 6 महीने के बाद ये प्रोडक्ट फ्री भी तो है ना। अब यदि 1500 पीवी का प्रोडक्ट उसका आ रहा है, तो 6 महीने बाद 1500 का प्रोडक्ट फ्री मिल गया उसको। तो 6 महीने में उसको 9000 पीवी किया, और 9000 पीवी में से उसको 1500 का प्रोडक्ट फ्री मिल गया, तो 16-17% उसको यह भी मिलेगा इंसेंटिव। तो बताइए कैसे कम हुआ सर। और उसको 1500 से 6 महीने डिवाइड कर लें तो हर महीने 250 रुपये कटा दीजिए उसकी। तो आप जब बात करोगे, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो घर में दवाइयों का बिल जा रहा है ना सर, वो कितने हजार का जा रहा है, वो भी तो थोड़ा हिसाब लगाइए ना। एक बार कोई घर का एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए ना सर, और वो डॉक्टर 2-3 दिन के लिए एडमिट कर ले, और उसको वो निडल विडल लगा करके उसको लटका दे, वो ऊपर बोतल लटकी होती है ना, वो ग्लूकोज लगा दे, तो बिल बन गया सर 2-3 हजार का डेली का। फिर बेड का बिल, ये सारी चीजों से छुटकारा मिल सकता है सर।
तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जो हेल्थ को लेके थोड़े जागरूक हैं, उनके साथ आप थोड़ा सा इस तरीके से बात कीजिए। अब आता है चौथी कैटेगरी के लोग, जो अपनी लाइफ को लेके गंभीर हैं, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिला। पढ़ना चाहते थे, पढ़ाई नहीं हो पाई, कुछ बिजनेस करना चाहते थे, उस प्रकार के पूंजी नहीं थी, और कुछ काम में हाथ डाला, सफल नहीं हो पाए, बट वो करना जरूर चाह रहे हैं। उनके अंदर करने की आग तो है। तो उनके पास इत्मीनान से बैठिए आप, उनके सारे क्वेश्चन को, जो जो भी उनके डाउट है उनको दूर कीजिए। उनको कंपनी पे डाउट है, आप पे डाउट है, प्रोडक्ट पे डाउट है, रेट क्वालिटी पे डाउट है, डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर का पता नहीं है, उनके सारे सवालों का हल कीजिए। ये व्यक्ति वो हैं जो आपके बिजनेस में चार चांद लगा देंगे। काम के सारे हैं। ताश के डिब्बी में दुग्गी भी काम की होती है, इक्का भी काम का होता है, और कई बार जोकर भी काम का हो जाता है। कोई पत्ता खराब हो गया तो जोकर इसलिए तो है, उस पर लिख देंगे ये चिड़ी की दुग्गी है। काम के सारे हैं, बट एनर्जी लगाइए जो तीसरी और चौथी कैटेगरी के लोग हैं, और सबसे ज्यादा फोकस कीजिए वो जो चौथी कैटेगरी के लोग हैं। और वो तब होगा जब आप उनके पास बैठ करके, उनके घर में जाकर के बातचीत करें कि आज उनकी क्या क्या जरूरत है, वो जीवन में क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल बात कीजिए सर, उनके सपनों को निकालिए। उनके पास सपनों को पूरा करने का जरिया नहीं है, आरसीएम उनके सपनों को पूरा करने का जरिया बन सकता है। और मेहनत तो यहां भी करनी पड़ेगी। उनको बोलिए सर मेहनत करनी है, बिल्कुल ये मत कहिए कुछ नहीं करना, मेहनत करनी है सर, बिल्कुल दिन रात पागलों की तरह भागना है। बट जहां आप लग रहे हैं वहां जिंदगी भर आपने करनी है, आपके बच्चों को करनी है, बच्चों को बच्चों को करनी है। बट यहां पर एक बार यदि कुछ बड़ा डेवलप हो गया, एक बार टीम में कुछ लीडर डेवलप हो गए, एक बार लेवल कुछ बड़ा आ गया, उसके बाद आपके काम का आपके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं है। मैं काम आज भी कर रहा हूं, मेहनत आज भी कर रहा हूं, बट मेरे काम का मेरे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं है। मैं एक महीने मोबाइल को साइलेंट करके सो जाऊं, मेरी इनकम में 1 रुपए का भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अपॉर्चुनिटीज को बताइए कि मेहनत यहां भी है, लेकिन सिर्फ 2 से 5 साल सही ढंग से सीरियसली। तो 2 से 5 साल क्या करना है फिर, ये उसको बिल्कुल ईमानदारी से सारी चीजें बताइए, छिपाइए मत कोई चीज उससे। जो लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, चौथा पॉइंट, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। उनको बिजनेस की पूरी हकीकत दिखाइए। ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, भीलवाड़ा लेके जाइए उनको, कंपनी में आरसीएम वंडर वर्ल्ड पे लेके जाइए, उनको दिखाइए प्रोडक्ट। तो उनको बताइए सर यहां पर कामयाब होना है ना, सबसे पहला है सर, क्योंकि यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग है, हमारी सारी की सारी सेल, हमारा सारा वॉल्यूम, हमारे सारे लेवल वो नेटवर्क के द्वारा है। आपने जो 4,000 का प्रोडक्ट लिया, इसका जो पीवी बना 2,500, 3,000, 2,000, ये पीवी 2,000 है। इसको 2 लाख कैसे करेंगे? जब 100 लोग आपके नेटवर्क में आ जाएंगे तो ये 2 लाख का हो गया सर, हो गया। 100 लोगों ने आगे 5-5 लोगों का 500 लोग हो गए तो 1 करोड़ का हो गया सर ये। तो उसको नेटवर्क बनाने के बारे में बात की है, और नेटवर्क तभी बनेगा जब वो अपनी लिस्ट बनाए। बिल्कुल पेपर पे उसकी लिस्ट बनवाइए, और लिस्ट भी एक लीडर की तरह बनवाइए। पहला लिस्ट में लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, जो जो भी उसको दुनिया में दोस्त हैं, 10, 20, 30, 40, 50 उनके नाम लिखवाइए। दूसरा लिस्ट लिस्ट ऑफ रिलेटिव, उसके रिश्तेदारों की लिस्ट बनवाइए। मामा कौन है, मामे का मामा कौन है, साला कौन है, साले का साला कौन है, जीजा जी कौन है, जीजा का जीजा कौन है, दोस्त, ये सारे। तीसरा फिर जो मोबाइल उसका भरा पड़ा है, जिसमें कुछ दोस्त है कुछ रिश्तेदार है बाकी अलग है, उनकी लिस्ट। और चौथी है जो रास्ते में आपको बस स्टैंड पर मिल गया, रेलवे स्टेशन, वो अननोन। और पहली लेग में रिश्तेदार, दूसरी लेग में दोस्त, तीसरी लेग में अदर, और बाकी जो नहीं मिल रहे, जहां पर आपको जरूरत है वहां लगाइए। तो शुरू से उसकी 3 लेग ओपन करवाइए, उसको काम करवाइए, उसको टारगेट बताइए कहां कहां पर क्या मिलता है। अब इन लोगों से आपको मिलना नहीं है, मैं आपके साथ जाके मिलूंगा। बस आप पहले प्रोडक्ट यूज कीजिए, ये लिस्ट बनाइए, और ये हमारी जो आरसीएम एक परिचय वीडियो है उसको देखिए, खुशियों की चाबी वीडियो देखिए, किसी लीडर की वीडियो दिखाइए, चैट विद सुरेंद्र बस्का को वीडियो दिखाइए, ऐसा तरी कंसल्टिंग को वीडियो दिखाइए। उनको बताइए कि अभी आपने कहीं नहीं जाना है, आपके बिजनेस को बढ़ाने की मेरी जिम्मेदारी है सर, हम दोनों जाएंगे ना। फिर उनमें से आप देखिए कौन सी हॉट लिस्ट है जो थोड़ा सा जल्दी उसकी उसके प्रभाव में उसकी बात को मान सकते हैं, क्योंकि उसको विश्वास हो कि लोग जुड़ रहे हैं। तो उन लोगों से मिलिए, उनको प्रोडक्ट की बात कीजिए, डायरेक्ट सेलिंग की बात कीजिए, आरसीएम की बात कीजिए। तो धीरे धीरे उसका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे नेटवर्क बनना शुरू हो, उसको भी प्लान दिखाना सिखाइए, फिर वो अपनी टीम के साथ वही करे जो आपने किया है।
लेकिन उन लोगों से मिलने से पहले बराबर फोन करके उनसे अपॉइंटमेंट लेना, उनसे सही ढंग से जाके मिलना, प्रोडक्ट साथ में लेके जाना, सही टाइम पे जाना, तैयार होके जाना, ताकि सामने वाले को लगे यार बंदा तैयारी करके आया, बात तो गंभीर है। हम ऐसे जाके खड़े हो जाते हैं, उसको लगता है ये भी इस काम के बारे में ज्यादा गंभीर नहीं है। तो इसलिए पहला उसको बताइए कि यहाँ पर हम नेटवर्क बनाएंगे सर, और उसको सबसे बड़ी चीज का एहसास कराइए, आज तक दुनिया ने आपको नेटवर्क बनाने का अधिकार नहीं दिया सर। आरसीएम जो 20,000 करोड़ की कंपनी है, छतरी कंपनी की है, बट जो मेरे डाउनलाइन में नेटवर्क, उस नेटवर्क का मालिक मैं हूं, कंपनी मालिक नहीं है उसकी, मैं उसका मालिक हूं। आज तक दुनिया ने हमें किसी और के नेटवर्क में जोड़ा। मेरे पास एयरटेल की सिम थी, वो कभी फोन कट जाता था, कभी लग जाता था, तो मेरे दोस्त ने कहा यार छोड़ एयरटेल को, जियो का ले ले। तो क्या किया उसने, मुझे जियो के नेटवर्क में डाल दिया। मैंने जूते लेने थे, उसने कहा यार नहीं नहीं चलो लिबर्टी की लेते हैं। तो क्या किया उसने, मुझे लिबर्टी के नेटवर्क में डाल दिया। मैंने घर के लिए मिठाई लेनी थी, उसने कहा नहीं हल्दीराम की लेंगे। क्या किया उसने, हमें हल्दीराम के नेटवर्क में डाल दिया। आज तक दुनिया ने हमें किसी और के नेटवर्क में डाला है। यह पहली बार दुनिया का 8वां अजूबा है जहां हमें अपने खुद का नेटवर्क बनाने का अधिकार मिल रहा है, और वो भी 500 ज्यादा प्रोडक्ट का। कल को कंपनी पता नहीं क्या ले आएगी, वो नेटवर्क, उस नेटवर्क में कल को कंपनी कार से टाई अप हो जाए, पेट्रोल पंपों से टाई अप हो जाए, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से टाई अप हो जाए, तो नेटवर्क में तो लोग हैं, तो उसका पीवी किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। तो इस नेटवर्क की ताकत को देखिए, समझिए सर आप। इस दुनिया में वही लोग अमीर हैं जो नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं। जो नौकरी कर रहे हैं वो नेटवर्क नहीं बना रहे, वो अमीर नहीं है लोग सर, वो सिर्फ अपना गुजारा अच्छा कर रहे हैं। इसलिए नेटवर्क बनाना और नेटवर्क की ताकत का उसको एहसास करिए। बिल्कुल कोई जल्दबाजी मत कीजिए, आपको 2 दिन लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसको पूरी तरह से तैयार कीजिए। दूसरा है, उसको बोलिए सर नेटवर्क तो बन गया, अब इस नेटवर्क में वॉल्यूम करना है। वॉल्यूम करने के लिए उसके नेटवर्क में 4 प्रकार के लोग आएंगे। कुछ खुश करने के लिए आएंगे, कुछ आईडी लगाने के लिए आएंगे, कुछ परचेज करने के लिए आएंगे, उनको वैसे बताने जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन जो लोग काम करने के लिए आएंगे उनको बोलिए सर 5,000 पीवी करना सीखिए। कितना ही मर्जी नहीं, हमेशा लगाम वाले घोड़े रेस में जीते हैं सर, बिना लगाम वाला घोड़ा रेस में नहीं जीतता। तो लगाम वाला घोड़ा बनिए, और उसको भी लगाम वाला घोड़ा बनाइए। बेलगाम वाला घोड़ा ना बनिए और ना बनाइए। 5,000 पीवी करना सीखिए। घर में जो खर्च हो गया हो गया, कोई जरूरी नहीं कि घर में 5,000 पीवी खर्च होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 2 मियाँ बीवी हैं तो 5,000 पीवी खर्च नहीं हो सकता। वो न्यूट्रीजाज मैन भी ले रहा है, उसकी मैडम न्यूट्रीजाज वो मैंने भी ले रही है, दोनों गामा और फिर भी 5,000 पीवी नहीं होगा। तो उसको बोलिए सर पड़ोसी को दीजिए गामा, पड़ोस में दीजिए न्यूट्रीजाज किड्स, पड़ोस में दीजिए हेल्थ गार्ड ऑयल, पड़ोस में दीजिए कीसीएल के प्रोडक्ट, किसी किसान को दीजिए हमारा हरी संजीवनी। 5,000 पीवी कीजिए सर, ये करना सिखाइए उसको। 5,000 पीवी करना सिखा दिया तो आपने एक लीडर तैयार कर दिया सर। ऐसे ही घूम रहा है वो, कभी कर लेता है कभी नहीं करता, तो लोगों को क्या कराएगा वो। तो उसको बताइए रिटेलिंग, क्योंकि नेटवर्क हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ करोड़ों का वॉल्यूम हो, कई 100 करोड़ का वॉल्यूम हो, कई 1,000 करोड़ का वॉल्यूम हो। वॉल्यूम होगा रिटेलिंग से 5,000 पीवी करें। इसलिए जो व्यक्ति चौथी कैटेगरी के हैं उसको पहले दिन से ही 5,000 पीवी करना सिखाइए। बिल्कुल ये मत कि जो मर्जी कर लो सर, जितना मर्जी कर लो, कभी ये नाराज ना हो जाए मैंने ज्यादा बोल दिया। अरे नाराज खुश के चक्कर में रहोगे तो उसके सपने कैसे पूरे करा पाओगे आप। इसलिए रिटेलिंग करना सिखाइए उसको। चौथा काम क्या करना है, अब टीम को मीटिंग सेमिनारों में लाना, क्योंकि उसने जिन लोगों को जोड़ा है वो उनको उस प्रकार से मोटिवेट नहीं कर सकता। इस इंडस्ट्री में किसी भी लीडर की टीम को बड़ा बनाने का, किसी भी लीडर की टीम को एक्टिव बनाने का केवल एक सोर्स है, वो है मीटिंग सेमिनार। जिस व्यक्ति के लोग मीटिंग सेमिनार, उसको ओपन बोलिए सर यहाँ टिकट लेना पड़ा 150 रुपए का। कामयाबी फ्री में नहीं मिलती है सर किसी को, किसको मिली है। आप बच्चे को स्कूल में छोड़ के आ रहे हो, महीने की फीस नहीं देते क्या आप उसकी। जहां जिंदगी बदलने वाली है वो महीने में 150 रुपये नहीं लगा सकता आपने। वो किताब खरीदनी पड़ेगी सर, टूल खरीदना पड़ेगा, तो उसकी टीम एक्टिव होगी तो उसका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। और टीम को एक्टिव करने का एक तरीका है कि उसको हर महीने किसी मीटिंग सेमिनार में लेके आइए, उसको जाके टिकट दीजिए कि सर ये मीटिंग हो रही है और इसका टिकट 150 रुपए का, 150 रुपए दो आप मुझे, पहले ये टिकट लीजिए। मुझे 4 ही टिकट मिले हैं, एक आपको दे रहा हूं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि जो आप करेंगे वो उसकी टीम, आपकी टीम करेगी। और चौथा जो काम है वो है टारगेट लेके काम कीजिए। पिछले महीने आपकी टीम के एक व्यक्ति का 5,000 पीवी हुआ था, इस बार उसके साथ होम मीटिंग कीजिए, डायमंड कलर प्लानिंग कीजिए, डिस्प्ले वाल ओपन कराइए, लिस्ट बनवाइए, प्लान दिखाइए, 2-4 लोगों को मीटिंग में लेके आइए और उसका 20,000 पीवी कराइए सर। और जैसे 20,000 पीवी हुआ वो बन गया आपका बिगिनर,
उसके ऊपर के व्यक्ति के साथ थोड़ा काम कीजिए, वो भी बिगिनर बन सकता है, उसके ऊपर वाला स्टार्टर बन सकता है। तो टारगेट लोग करते करते फिर आपका टारगेट हो गया। और टारगेट के बारे में वत्स साहब एक चीज बोलते हैं, लोग दो तरह के टारगेट डिसाइड करते हैं। वो अपने लोगों से पूछते हैं, आपका कितना हो जाएगा सर, मेरा हो जाएगा 10,000, आपका कितना हो जाएगा, और सबका जोड़ के बता दिया सर मेरा ये होगा। ये टारगेट थोड़ी है सर। टारगेट देखिए, पहले अपना टारगेट लिखिए आप। इस महीने मुझे करना है 40,000 पीवी। 40,000 कैसे होगा? मैं इस व्यक्ति का इस लायक में करूंगा 20,000, इस व्यक्ति में करूँ इस लायक में करूंगा 20,000, और यहां पर इसका 5,000, इसका 10,000, इसका 15,000, इसका 20,000। टारगेट आप बनाइए ना, फिर लोगों के टारगेट को पूरा करने के लिए प्लानिंग कीजिए। तो इसलिए टारगेट लेके काम करने की आदत डालिए। और जैसे लोगों के टारगेट लेके काम करेंगे तो आपकी टीम अचीवर बनने शुरू हो जाएंगे। अब उन अचीवर्स को सिखाइए। पांचवा काम है अपने आप को डेवलप करना। अब आपकी टीम में लोग बढ़ रहे हैं, स्टेशन बढ़ रहे हैं, अच्छे टाइप के लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, सरपंच आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं। अब किस व्यक्ति को कैसे हैंडल करना है, ये कौन सीखेगा? आप सीखोगे। तो आप अपने आप को डेवलप कीजिए। सारी बीमारियों की एक एक दवाई थोड़ी होती है सर। जो व्यक्ति फुल टाइम कर रहा है उसको कौन सी प्लानिंग देनी है, जो पार्ट टाइम कर रहा है उसको कौन सी प्लानिंग देनी है, कोई महिला जुड़ी है उसको किस प्रकार से एक्टिवेट करना है ना, कोई डॉक्टर है तो उसको वो कैसे काम कर रहा है, कोई दुकानदार दुकान चला रहा है उसको कैसे काम करना है। तो आप उनको तब करा पाओगे जब आप डेवलप कर लोगे अपने आप को। अपलाइन के पास बैठिए, सर मेरी टीम में इस प्रकार के लोग हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए। सर मेरी टीम में ये 4 वाइटल है, अगले महीने मुझे इन वाइटलों को कैसे आगे बढ़ाना है। सर मेरा 2 महीने बाद रोल्टी का टारगेट है, अब मुझे कैसे टीम को डेवलप करना है। सर मेरी टीम के एक व्यक्ति ने 500 किलोमीटर दूर जाके ज्वाइनिंग करा दी, वहां पर मुझे कैसे बिजनेस को डेवलप करना है। तो हम क्या मानते हैं कि हमारी टीम सब कुछ कर दे, हम ग्रो ना करें। तो जब तक आप ग्रो नहीं करोगे, आप डेवलप नहीं होगे, तब तक टीम को संभाल नहीं पाओगे, आप नहीं संभाल पाओगे। जिस क्लास का मेंटर कमजोर होता है वहां शरारत होती है, और जिस क्लास का टीचर कमजोर होता है वहां भी इनडिसिप्लिन होता है सर, बिल्कुल सिंपल है। जिस पार्टी का पार्टी अध्यक्ष कमजोर होता है वो पार्टी बिखर जाती है। हर जगह काम करता है सर। जहां लीडर मजबूत, वहां सब चीजें ठीक। तो आपको अपनी टीम का एक मजबूत लीडर बनना है, और मजबूत लीडर बन गए तो आपकी टीम अचीवर निकलेंगे, लेवल निकलेंगे, लोगों की रोल्टी आएगी, लोगों के टेक्निकल आएंगे, लोगों का हेल्थ ठीक होगा। धीरे धीरे आपका एरिया बढ़ता शुरू होगा, एक शहर से दूसरे शहर में, तीसरे शहर में, और कुछ समय के बाद 2 से 5 साल यदि आपने इस तरीके से काम कर लिया, आपकी टीम में बहुत सारे अचीवर होंगे। और फिर वो जो आईडी लगाने वाले थे, खुश करने वाले थे, उनमें से धीरे धीरे लोग एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। और फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा आपको पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कहां से बिजनेस आपका बढ़ रहा है। उसने 2 साल पहले आईडी लगाई थी, आज उसके नीचे बिजनेस आ रहा है 10 लाख का। अब उन्होंने कहा यार मेरी तो रोल्टी आ सकती है, मैं वहां जहाँ नौकरी कर रहा हूँ वहां मुझे 50,000 मिल रहा है, यहाँ तो रोल्टी आ गई तो मेरी 50,000 इनकम यहाँ से हो जाएगी, और मैं 3 महीने में रोल्टी कर सकता हूँ। तो ऐसे लोग ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इन 4 प्रकार के लोगों से आपने स्टार्टअप करना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना मजबूत है, आपने कितनी जानकारी है, आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, आपका जोश का लेवल कितना है, आपका मोटिवेशन का लेवल कितना अच्छा है, आप किस प्रकार से टीम को संभाल रहे हो। ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ रहा है। अब देखिए, ये है हमारा कमीशन स्लैब, जो आपको जिस प्रकार से चौथी टाइप के लोगों को हैंडल करना है, उसमें क्या करना है। हमारे बिजनेस में 3 प्रकार के लेवल हैं। एक है परफॉर्मेंस बोनस का लेवल, जहां पर कंपनी 22% पैसा परफॉर्मेंस बोनस में बांटती है। उसके बाद है रॉयल्टी, 8% पैसा रॉयल्टी में बढ़ता है। उसके बाद टेक्निकल 5% पैसा टेक्निकल में बढ़ता है। तो ये 22 और 8 30 और 5 35%, 6% पैसा कंपनी मंथली और एनुअल बोनस में बांटती है, जहां 2% वाइटल्स में, 2% रॉयल्टी में, 2% टेक्निकल में। ये एक बहुत अट्रैक्टिव इनकम है, क्योंकि बाकी का सारा पैसा आपकी टीम से आ रहा है। जितना आपकी टीम करेगी उतना आपको पैसा मिलेगा। बट ये जो पैसा आ रहा है ये आपकी टीम का नहीं है, ये कंपनी का टर्नओवर का है। बिजनेस बढ़ रहा है बिहार में, वहां कई सारे बड़े टेक्निकल आ गए तो वॉल्यूम बढ़ गया, उसका पैसा आपको मिलेगा, आपका पॉइंट का पैसा बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट के रूप में बांटती है, और ये शुरू होता है 70,000 से। उसके बाद 2% रॉयल्टी में, और 2% टेक्निकल में, और उसके बाद 4% जो कंपनी 6 महीने के बाद आपको फ्री प्रोडक्ट देती है, 4% पैसा वहां बांटती है। 5,000 से शुरू होता है कमीशन स्लैब, और 3.5 लाख पर जाके 22% बनता है। और जैसे ही आपका 20,000 पीवी होता है, बट आपका सेल्फ का और बाकी अदर लाइक का मिलाकर के 5,000 हो जाए, तो आप बिगनर बनते हैं। पहला वाइटल का लेवल टोटल 40,000 पीवी हो जाए, आपका खुद का और अदर लाइक का मिलाकर के 10,000 हो जाए, तो आप स्टार्टर बनते हैं। और टोटल 70,000 हो जाए, और आपके बी लैग में एक बिगनर आ जाए, तो आप ओपनर बनते हैं। और यहां से आपका बोनस पॉइंट शुरू हो जाता है। उसके बाद ईगल पे एक 15, टोटल 30,000।
उसके बाद रनर और विनर और फिर स्टार। और वो व्यक्ति जो स्टार पे आ गया, वहां यदि 2 लाख में है तो 20-25 हजार की इनकम हो जाती है, 3 लाख में है तो 30-35 हजार की हो जाती है, और यदि 4 लाख पे काम करता है तो यहाँ पर जाने के बाद 45-46 हजार की इनकम उसकी आ जाती है। उसके बाद है रॉयल्टी। यदि आपकी 1 लाख 3.5 लाख क्रॉस कर गया और अदर लाख 1.15 है तो ये 3% गोल्ड का लेवल है। उसके बाद 3.5 लाख 1.70 तो स्टार गोल्ड है, 3.5 लाख 2 सेट तो प्लेटिनम है, और 3.5 तो स्टार प्लेटिनम 8%। और 8% जाने के बाद आप टेक्निकल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद टेक्निकल जब पहुंच जाते हैं तो फिर उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फिर पर्ल से शुरू होता है डायमंड तक ये लेवल जाता है। इस प्रकार से आपकी टीम में लोगों के लेवल, तो आप उसको ध्यान से इन लेवलों पे काम कीजिए। इस महीने आपका क्या टारगेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। इस साल हम सिल्वर जुबली ईयर में कंपनी अपनी एनिवर्सरी के लिए पूरे इंडिया में रथ यात्रा निकाल रही है। आपके एरिया में कहीं न कहीं से आरसीएम की रथ यात्रा निकलेगी, आप उसमें जरूर जाइए, बहुत सारे लोगों को लेके जाइए। बस 2 चीजें जरूर याद कीजिए कि आज मैंने क्या किया। या तो मैंने आज किसी व्यक्ति को प्लान दिखाया, या मैंने आज किसी व्यक्ति को लिस्ट में ऐड किया, या मैंने आज किसी व्यक्ति को रिटेल करके अपना पीवी बढ़ाया। तीनों में से कोई एक काम आपका आज होना चाहिए। तीनों में से कुछ भी नहीं किया, फिर आपने किया क्या है? फिर आगे बिजनेस की उम्मीद क्या कर रहे हो आप? ना मैंने प्रोडक्ट को सेल किया, ना पीवी बढ़ा मेरा, ना मैंने टीम के सब प्रकार की बातचीत की, ना मैंने लिस्ट में ना कोई नाम ऐड किया, ना मैंने कोई प्लान दिखाया, तो मेरा नेटवर्क नहीं बढ़ा, वॉल्यूम नहीं बढ़ा, तो लेवल कैसे बढ़ेगा? इसलिए रोज काम करने की आदत डालिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल 100% आप इस चीज़ को करेंगे, और अपनी टीम के लीडर्स को आगे निकालने के लिए इस साल में आप अपनी टीम को बहुत आगे लेके जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज के सेशन को जरूर आपने ध्यान से सुना होगा, और कल का जो हमारा सेशन था उसकी वीडियो भी है, उसको दोबारा देखिए। वो आपको बहुत मोटिवेशन देगा, आपके बच्चों को आगे डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए तैयार करेगा। और यदि आप अपने बच्चों को, और वो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन कर सकते हैं आप, और यदि उनको डायरेक्ट सेलिंग का विजन क्लियर हो गया, डायरेक्ट सेलिंग की समझ गए, तो भविष्य कितना बड़ा होगा सर, इतनी बड़ी संभावनाएं बन जाएंगी। उसको देखिए, उस प्रकार से काम कीजिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी 9 बजे एक दूसरी मीटिंग है, इसलिए मैंने आज 5-7 मिनट पहले सेशन को क्लोज किया है। अगेन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच सर। और टू राजेश सर। कमाल कर दिया गुरुदेव आपने। सारी बारीक से बारीक बातें बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो खास तौर से आज जो नए व्यक्ति पहली बार आए थे उनके लिए बड़ा गजब का सेशन था। और मैं चाहूंगा कि गुरुदेव के लिए जबरदस्त वाली तालियां जोरदार बजाई जाए। आप जहां पे भी हैं, आभार प्रकट करें गुरुदेव का। और गुरुदेव ने पिछले हफ्ते संतोष जी को भी बुलाया था, उसके लिए भी आभार। गुरुदेव ऐसे ही सिखाते रहेंगे। और अकेले सीखने का फायदा तभी है आपको अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हो। आपके बिजनेस में नजर आना चाहिए। उसके साथ साथ एक सूचना और है बीच में, 85 पीस गामा ओरिजिनल अभी भी चल रहा है। जुलाई अगस्त सितंबर तक आपने उसको पूरा करना है, 85 पीस गामा ओरिजिनल। और मेरे पास लिस्ट भी है, बीच बीच में मेरे को बताते भी रहना कि हमने आधा कवर कर लिया, कितना कवर कर लिया। सभी साथियों ने लिस्ट बनाई थी, बताई थी मेरे को कि इतने इतने सर साथी हैं। 75 पीस पे सिंगल है, 85 पे कपल है। अब 75 पीस पे सिंगल है, 85 पे कपल है। और मैं चाहूंगा कि इस टीम से कम 50 लोग जरूर जाएं। वैसे गुरुदेव ने तो 200 बोले थे कि 200 का अगर चले जाते हैं तो 200 का सेशन अपना अलग होगा, परंतु 50 लोगों की मेरे पास लिस्ट आई हुई है। वो पक्का अपना टारगेट याद रखें, उनको बीच में भूलना नहीं है। किसी भी प्रकार से उस टारगेट को अचीव करना आपने, और फील्ड में निकल जाना है गामा को लेके। बहुत सारी बीमारियों का गुरुदेव ने भी बताया भी है, समाधान रहेगा। और क्योंकि सेशन का टाइम हो चुका है, तो हम गुरुदेव किसी के व्यूज ले सकते हैं क्या? 2 मिनट है। जी सर। चलिए, व्यूज के लिए फिर हैंड रेज कर सकते हैं। बट थोड़ा शॉर्ट में लेना सर, क्योंकि मैंने 9 बजे लिंक ओपन करना है इसको चलिए, दूसरे। शॉर्ट में है तो राजेश जी, आप ही बता दीजिए कैसा लगा। राजेश जी इसमें, राजेश जी नजर नहीं आ रहे। देवेंद्र जी, सर आप सभी को नमस्कार। सर आवाज आ रही है? हेलो।
आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके। आज का सेशन बिल्कुल ही शानदार था। आज बहुत सारी ऐसी चीजें हमें पता लगी जो खुद मुझे भी मालूम नहीं था। लेकिन अगर हम इन 4 लाइनों को याद कर लें जो सर ने बताई हैं, तो हर व्यक्ति का बिजनेस सर इसमें बिल्कुल बढ़ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति इन 4 पॉइंटों पे खासकर जरूर काम करे, और अपनी टीम को भी सर इन 4 पॉइंटों पे काम करने के लिए प्रेरित करें। तो सर बिजनेस बिल्कुल बढ़ सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। सर नमस्कार। मैं आवाज आ रही है गुरुदेव? ओके, मैं पहले भी मीटिंग में शुरू से एंड तक मैं मीटिंग में वीडियो ऑन करके बैठा हूँ। अब कौशिक साहब ने पता नहीं किस तरीके से कैसे नहीं दिखा। तो सभी को नमस्कार और सभी का वेलकम आज की मीटिंग में। और आज बहुत सारे नए नए साथी जो है ना आज मीटिंग में जुड़े हुए हैं। कई स्टेटों से सर आज बिल्कुल जुड़े हुए हैं मीटिंग के अंदर। और पिछले 3 सेशन से सर लगातार मीटिंग के अंदर ग्रोथ हो रही है। आपने महाराष्ट्र से मिस्टर संतोष चौहान जी को बुलाया, मीटिंग की ग्रोथ हुई। आपने कल 9 बजे का सेशन जो आपने करवाया सर, तो उसका भी बहुत बड़ा जो है ना अ, हमारे ऊपर जो है ना हमारे दिमाग के ताले खोल हैं कि आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा। आने वाला जो टाइम है, ना हमारी वो नौकरी रहेगी, ना हमारे वो दुकानदारी वो बिजनेस इतने रहेंगे। आने वाला जो टाइम होगा वो डायरेक्ट सेलिंग का होगा। और हमारे बच्चे जो है ना यूनिवर्सिटियों से सीख सीख के हमारे बीच में आएंगे। और आज का जो सेशन है गुरुदेव, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ आपने जो है ना मीटिंग दी है और हमारी ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मीटिंग की ग्रोथ लगातार बढ़ाएं और आने वाले जो नेक्स्ट मीटिंग है हम 100+ का टारगेट जरूर लेंगे। कि आज 76 लोग इसमें थे, तो हम जो है ना 100+ लोगों का टारगेट अगली मीटिंग में लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, मीटिंग को क्लोज करते हैं। जी ऑल सर, द बिल्कुल। बेस्ट टू लीडर, JRCM। JRCM सर, JRCM, थैंक यू सर।